हेलो वालको। आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। हम लोग जैसे कि कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, वो आप सभी देख लो और ये भी वीडियो देखो। इसमें कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड एंजाइम, पाचन तंत्र, दुनियादारी जो है, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दे रहा हूँ जिससे कि बायोलॉजी वाले क्वेश्चन अच्छे से आपके कवर हो। ठीक है, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप अच्छे से कवर कर लीजिए चीज़ों को। देखो, सबसे पहले हम आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लें आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कभी कभी दिखता नहीं ना क्लियर। चल प्रयास करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र अगर देखें तो शुरू कहाँ से होता है? मुख गुहा से। कहाँ से बेटा? मुख गुहा। मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर मुख गुहा से कहाँ जाता है बेटा? तो कहते हैं रास्ते में पड़ती है ग्रसनी। चलो मान लिया ग्रसनी पड़ती है। फिर क्या पड़ती है बेटा? ग्रास नली। चलो मान लिया ग्रास नली भी पड़ती है। फिर पड़ता है अमाशय। चलो ये भी मान लिया गया, खाना अमाशय पहुंच गया है। सर फिर छोटी आंत। चलो भाई छोटी आंत, छोटी आंत। ये भी क्वेश्चन पाचन तंत्र से बाहर नहीं जाएगा। छोटी आंत। फिर क्या था बेटा? बड़ी आंत। कौन सी बेटा? बड़ी आंत। फिर क्या बेटा सर? मलाशय गुदादार, है ना ये सब। तो हो जाएगा मलाशय, फिर गुदादार, बाहर चला जाएगा गुदा, हो जाएगा गुदा द्वार। खाना यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। ये तो खाना पाइप है हमारी, ये जो आहार नाल होती है, ये सभी पार्ट पाचन तंत्र में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात बेटा आपने? आहार नाल। तो पाचन तंत्र में आहार नाल के सभी ये भाग होते हैं। ठीक है, ये लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पाचक ग्रंथियां होती बेटा। क्या होती बेटा? पाचक ग्रंथियां, वो तुम्हें अलग से याद रखनी है। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले बेटा आपको लार ग्रंथियां याद रखना है। लार ग्रंथियां। उसके बाद बेटा आपके पास होती है जठर ग्रंथियां, अमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियां। उसके बाद बेटा आपके पास यकृत आता है। उसके बाद बेटा अग्न्याशय आता है। अग्न्याशय होता है। उसके बाद कुछ आंतरिक ग्रंथियां होती बेटा। क्या होती बेटा? आंतरिक ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां क्या होती है? मैंने छोड़ा तो ऐसे नहीं, सब बताने का प्रयास किया है। ये मुख्य ग्रंथियां होती, पाचक। इनसे जो रस निकलते हैं वो हमारे पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, अब एक एक बात दिख रही क्लियर? देख ले एक बार, कुछ दिख रहा है साफ साफ? प्रयास तो किया सब दिख जाए, लेकिन देखो थोड़ा भद्दा दिख रहा है, तो थोड़ा सा रुको, मैं इसको स्लाइड अभी करता हूँ। अब ठीक दिख रहा है ना? अब ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन समझते हैं। देखो बालक, पाचन तंत्र पूरा क्लियर ना हो तो मुझे बताना, पाचन तंत्र इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ रहा कि नहीं आ रहा, ये दिख रहे साफ साफ? कहाँ तक दिख रहा है भैया? दिख रहा है, काफी दिखेगा यहाँ पर। हम दिखे ना दिखे, यहाँ दिख रहा है। एक एक अंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताना चालू किया, मुख गुहा, यहाँ लिखता हूँ मुख गुहा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मुख गुहा में क्या होता है? पहली बात, मुख गुहा में सर सबसे पहले मुझे पता चलेगा कि हमारे 4 प्रकार के दांत हैं। मुख में कितने प्रकार के दांत है बेटा? कृंतक, दूसरा नंबर क्या है? रदनक, रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक, और बेटा फिर आता है चर्वणक।
ये आपके दांत होते 4 प्रकार के। इन दांत का सूत्र क्या होता है? 21, 23, 21, 23 गुणे 2, ऊपर के जबड़े में नीचे के जबड़े में बराबर 32। ठीक, 32 होते हैं। यहाँ 16 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 32। मैथ मत लगाना, 2 सब पूरे दांत गिर गए, बाबा जी खोखले हो गए, ऐसा नहीं। ठीक है, 16 भी लिख लेना, ऐसे कर सकते हैं, मतलब जैसे भी मैंने बताया। उसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथियां बेटा क्या होती है मुख गुहा में? मुख गुहा की बात कर रहा हूँ केवल। 3 जोड़ी क्या बेटा? लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुझे एज हिंदी में याद है, तो इंग्लिश में याद है। एक को बोलते हैं पैरोटिड, एक को बोलते हैं लिंगुअल, एक को बोलते हैं सब लिंगुअल, और एक को अगर 3 हो गए ना, 3 जोड़ी हो गए ना, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। एक को बेटा अधोजिना कहते हैं हिंदी में, और मतलब 3 है, तो मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया है, एक बार आप नाम देख लिया। पैरोटिड, लिंगुअल, सब लिंगुअल, 3 जोड़ी होती है बेटा। इनसे निकलता है बेटा एक एंजाइम जिसे हम एमाइलेज के नाम से जानते हैं। एमाइलेज सीक्रेट होता है, एमाइलेज। एमाइलेज, इसी में बेटा एंजाइम है बेटा क्या? टाइलिन। क्या है बेटा? टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन बेटा 2 मिनट को एक काम कर ले। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा काम आ गया था। टाइलिन, ओके, टाइलिन। आपको लग रहा होगा मैं पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूँ, पाचन की परिभाषा तो मैंने आपको बताई नहीं। तो बेटा पाचन की परिभाषा ये है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। मतलब जो भी हम खाना लेते हैं, खाते हैं, वो बहुत जटिल प्रकृति का होता है। उसमें सब जितने भी पदार्थ होते हैं बहुत जटिल रूप में होते हैं। तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा पाचन तंत्र उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, प्रोटीन एंजाइम सब निकाल लेता है। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है पाचन। पाचन तंत्र किनसे मिलकर बना है? इन सबसे मिलकर बना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने कहा लार में क्या होता है बेटा? टायलिन एंजाइम। ये क्या करता है, जो हम मंड खाते हैं, मंड, मंड को बेटा माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है बेटा? माल्टोज में बदल देता है। और इतना होने के पश्चात भोजन कहाँ पास हो जाएगा बेटा? आपका ग्रसनी में। मुख गुहा का पूरा काम मैंने आपको समझा दिया। अगर इस तरह लिख देंगे तो टीचर बहुत खुश हो जाएगा। डस्टर से मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लो, पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर लो। तो ये सारी कहानी मैंने आपको मुख गुहा की समझा दी। मुख गुहा में क्या क्या होता है। अगला भाग हमारे पाचन तंत्र में आता है जिसका नाम बेटा क्या है? ग्रसनी नाम है। ग्रसनी क्या होता है बेटा? ग्रसनी भोजन को मुख गुहा से ग्रासनली तक पहुंचाती है, और कोई काम नहीं ग्रसनी का। ठीक है, क्या करना है उसका काम मैंने बता दिया। तो ग्रसनी भी समझिए क्या है। मैंने आपको ग्रसनी का काम क्या बताया बेटा? कि ये इस वाले भाग को ग्रसनी कहा जाता है, इतने भाग को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा? एक ढक्कन लगा होता है, बिल्कुल ऐसा। ये मान लीजिए आपके आगे आगे वाली नालिका है, ये आपकी मान लीजिए अभी आएगी, स्टमक बनाएंगे जब हम। ठीक, तो मान लीजिए ये जो पाइप है और यहाँ से इसको जोड़ने वाला पाइप, यहाँ पर एक बेटा ढक्कन लगा होता है। जैसे ही खाना एंटर करते हो आप, मतलब आदमी ने खाना खाया, ऐसे एंटर किया, तो ये सांस नली होती है। जैसे खाना इस पर गिरता है ऐसे, तो ये पूरा दब जाती है, और दब जाती कहाँ चली जाती है? यहाँ आ जाती है, खाना अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो सांस नली होती है वो बंद हो जाती है। फिर ये अपने मन से क्या होती है? ऐसे आ जाती है। फिर खाना गिरता है इस पर, फिर ये पर्दे की तरह क्या हो जाती है? इधर शिफ्ट हो जाती है। समझे? बिल्कुल ऐसे खाना इस पर गिरा, ये ऐसे बंद हो जाएगा, खाना इस पर गिरा, ये ऐसे बंद। लेकिन कभी कभी जब शादी बारात में हम जाते हैं, देखते हैं पुलाव खत्म हो रहा है, तो हम इस प्रकार दौड़ना चालू करते हैं, पुलाव खत्म ना हो जाए कहीं, तो मांस ठूसना चालू कर देते हैं। इस ठूसने के चक्कर में कभी कभी ये बंद नहीं हो पाता है, और नाक के डगर चावल आता है बाहर। हाँ, तो ये आप लोग करते हो, मैंने देखा है कई बार आप लोगों को शादी बारात में करते हुए। अरे कई बच्चे तो इसमें ऐसे हैं कि जेब में रसगुल्ला डाल रहे हैं, इसमें क्या बताया, इसलिए पाचन तंत्र पढ़ाते नहीं हम। तो ग्रास नली का काम ये होता है। अगला काम हमारे पास आता है किसका? ग्रास नली। ग्रसनी का हो गया ग्रास नली। ग्रास नली एक 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। ग्रास नली, ग्रास नली क्या है बेटा? एक 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है। ठीक है, जो भोजन को मुख गुहा से कहाँ पास कर देती बेटा? अमाशय में। कहाँ पास कर दे बेटा?
अमाशय में। तो ये भोजन कहाँ जाता है बेटा? अमाशय में। अब बात इनका काम इतना ही है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप जैसी संरचना है जो भोजन को हम मुख गुहा से लेकर कहाँ जाती है बेटा? अमाशय में। अब आती है बात अमाशय की। अमाशय की हम अगर अमाशय की बात करें, तो भैया अमाशय एक सी आकार की संरचना है। सी कब का लिखा रहता है यू, सी आकार की संरचना है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन यहां पर होता है। पहली बार जब खाने का प्रोटीन पचता है वो कहां पचता है? वो पचता है बेटा अमाशय में। उसके बाद अमाशय में दो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है जिनका नाम है पेप्सिन और एक का नाम है रेनिन। पेप्सिन सामान्य प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन मुख्यतः दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। ये बच्चों में बचपन में एक्टिव ज्यादा तेज रहती है। इसे जब ना एक्टिव इसे प्रोरेनिन कहते हैं और इसे पेप्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्सिनोजन। ये जब अक्रिय होते हैं, ये क्या पेप्सिनोजन अक्रिय है, प्रोरेनिन अक्रिय है। यह दूध प्रोटीन को बचाता है। लेकिन जैसे इन दोनों में क्या पड़ता है बेटा? HCl, तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेप्सिन और किसमें बदल जाता है? रेनिन में बदल जाता है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन प्रोरेनिन, पेप्सिन और रेनिन में क्या हो जाता है बेटा? बदल जाता है, ठीक है। यह दूध प्रोटीन को बचाता है। उसके अलावा अमाशय में बेटा HCl सिक्रीट होता है। अमाशय से क्या निकलता है? HCl निकलता है। HCl का शरीर में क्या काम है? जब हम कोई भोजन खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं। जैसे ही खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है वहां पर HCl सबको किल कर देता है। सभी हानिकारक जीवाणुओं को भोजन से नष्ट कर देता है। और दूसरा काम होता है भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है और फिर आसानी से पाचन में सहायता हो जाती है। तो बेटा ये थे किससे क्या बेटा थे? अमाशय के बारे में था। दिस वाज ऑल अबाउट अमाशय। बेटा एक बात और बता दूं, अमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों का काम होता है जठर रस को स्रावित करना। जठर रस को क्या करना? स्रावित करना, निकालना, है ना। वो क्या करेगा? वो भोजन को अम्लीय बना देगा। वो भोजन को क्या करेगा? करेगा कुछ नहीं, वो भोजन क्या बना देगा? अम्लीय बना देगा, ठीक है। तो हमने इसको समझा, इसको समझा, अमाशय को भी समझ लिया, ठीक है। अमाशय के कई भाग होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, आपको पढ़ ले। एक आइडिया दे रहा हूं आपको पाचन तंत्र का कि पाचन तंत्र पढ़ते कैसे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों को हम सीख लेते हैं तो पाचन तंत्र हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। सिंपल सीधी बात। छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिजिनम, इलियम और नहीं, ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम। ये थोड़ा सा बेटा एक बार हिंदी में तुम लोग देख लो। हाँ, थोड़ा सा इनका कठिन नाम होता है, नहीं तो जिजिनम ही कह देते हैं। तो ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम। आप पाचन तंत्र पढ़ो, अपनी विद्या खोलो, किताब खोलो, उनमें इन तीनों के नाम बढ़िया से दिए हुए हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मैनेज कर लो। अब जो छोटी आंत होती है बहुत बड़ी आंत होती है नाम छोटा है, ये शरीर की सबसे बड़ी आंत है। शरीर में 2-4 आंतें नहीं होती हैं, 2 ही आंतें हैं। छोटी आंत जो आकार में बहुत लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है लेकिन बहुत चौड़ी होती है, इसीलिए कहते हैं कि बड़ी आंत है। बड़ी आंत का आकार छोटा होता है, उसका लेकिन डायामीटर, व्यास बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत से निकलने वाले मुख्य एंजाइम जो है मैं बता दूं आपको। एक निकलता है बेटा आपका माल्टेज, माल्टेज। एक निकलता है बेटा आपका लैक्टेज। एक निकलता है आपका
सुक्रेज। एक निकलता है बेटा आपका इरेप्सिन। उसके बाद आपका एक निकलता है आपका मान लो लाइपेज। छोटी हाथ के एंजाइम में सब लाइपेज। माल्टेज जो है बेटा वो माल्टोज को पचाता है। किसको पचाता है बेटा? माल्टोज को। जैसे कि यहां लिखा है माल्टोज, मान लो आपके पेट पे गया माल्टोज, माल्टोज ये पड़ गया एंजाइम यहां पर, क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। उसी तरह फिर आपके पास आया सुक्रोज। सुक्रोज चीनी को कहते हैं। इसके लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सुक्रेज। यहां सुक्रेज लिखेंगे क्या बन जाएगा? 1 मोल ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज, और 1 मोल बनेगा बेटा फ्रक्टोज। क्या बनेगा? फ्रक्टोज बनता है। बहुत मीठी शुगर होती है, सुक्रेज होगा। लैक्टोज बेटा दूध की प्रोटीन को बचाता है। जैसे कि आपके पास आया लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ देता है ये वाला एंजाइम लैक्टेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज अगर ऐसा पाचन में लिखें तो वो खुश हो जाएगा। उसके बाद इरेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, थोड़ी सी बच्चे कुछ ये भी। लाइपेज बेटा वसा को पचाता है। वसा फैट, जो भी बॉडी में फैट गया है वसा को पचाने का काम किसका है बेटा? लाइपेज को। लाइपेज आपकी पूरी वसा को क्या कर देता है? पचा देता है। और बेटा भोजन का यहीं पर हो जाता है स्वांगीकरण, मतलब यहीं पर भोजन का जितना नरिशमेंट, जितना प्रोटीन विटामिन है सब अवशोषित कर लिया जाता है। फिर कहाँ जाता है बेटा खाना? बड़ी आंत में। छोटी आंत के वजह से हमारे बताया, फिर बड़ी आंत में खाना जाता है। बड़ी आंत बहुत अधिक चौड़ी होती है। और एक बात याद रखें, छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? रसांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं, बड़ी आंत में छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं, जो भोजन को अवशोषित करने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हो जाता है आपका रसांकुर वाला केस। उंगली जमा सचना होती है ऐसे। ठीक, अब हम बात करते हैं बड़ी आंत का। बड़ी आंत मतलब लास्ट पोर्शन बता रहे हैं। बड़ी आंत का काम होता है जल को खाने, मतलब जितना बचा जल है उसको क्या कर लेना बेटा? अवशोषित कर लेना और अपचित भोजन को मलाशय में भेज देना। जब भोजन मलाशय में चला जाएगा तो गुदा द्वार के माध्यम से क्या हो जाएगा बेटा? वो बाहर चला जाएगा। आशा करते हैं आपको पाचन की सारी घटनाएं जो मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। बड़ी आंत बहुत चौड़ी होती है बट लंबी नहीं होती है। यहाँ पर जल को पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाता है और फिर अपचित भोजन को मलाशय में एकत्रित कर दिया जाता है और फिर हम उसको बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं। पाचन तंत्र की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इन सब अंगों के समय मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया। पाचन तंत्र अगर आपको आया है तो जरूर बताइएगा। आप सोच रहे हैं इनको क्यों लिखा, इनके विषय में क्यों नहीं बताया? आज मेरे पास समय नहीं है, इस वजह से मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ग्रंथियों को अलग पढ़ाऊंगा तो मेरा पार्ट 2 आएगा। अगर पार्ट 1 अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर करके जाना और बताना कि भैया जी पार्ट 2 बताइए कब आएगा, तो कल ही आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप बताएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा मुझे। तो प्लीज पाचन तंत्र का समझ में आए तो आप जरूर सेकंड वीडियो को लिए कहेंगे हमसे, मजा से पढ़ा देंगे, कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बात और बता दे बेटा आपको, एक बात और बाकी है, हमारे सभी वीडियो साइंस के आपका वीर बैच नामक एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाओ, हर प्रश्न का उत्तर पाओ, उसे पढ़ लो, बोर्ड में टॉप कर लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जाके वहीं चेक करो। वीडियो देखता नहीं कोई, इसलिए क्या करूं, लेकिन आप लोगों से कह रहा हूं जरूर वीर बैच के सारे वीडियोस देख लो, बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। हिंदी भी चल रही है बराबर मात्रा, साइंस के लिए भी लगातार हम प्रयास करने में जुटे हैं कि कम से कम जो चीजें रिवाइज करा सकते करा सके। छोटी सी बातें हैं, हम वही समझाते हैं।
इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं। आप समझ में आया? वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।